नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के अमेठी जिले की ये खबर हमारी है। यहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसे ने 3 घरों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया। यहां पर शुक्रवार की रात 3 दोस्त अपनी बुलेट पर सवार होकर एक शादी समारोह से घर अपने वापस लौट रहे थे। बुलेट की रफ्तार काफी तेज थी। इस दौरान रात में करीब 11-12 बजे का वक्त हो रहा था। उनकी नजर हाईवे पर खड़े डीसीएम पर नहीं पड़ती है और अचानक ही उनकी बुलेट की तेज टक्कर, सीधी टक्कर जो है डीसीएम से होती है। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेट में सवार तीनों युवक जो हैं वो छिटक कर दूर गिरते हैं और इस दर्दनाक हादसे में सेना का एक जवान, इसके अलावा एक युवक, उसका दोस्त था, उन दोनों की तो मौके पर ही मौत हो जाती। इस दौरान हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब वहां मौके पर पहुंचते हैं तो दर्द से करा रहे एक युवक को अस्पताल पहुंचाते हैं। वहां पर उसका अस्पताल में इलाज शुरू होता। इससे पहले लेकिन उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ किया जा सकता, उसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती। एक साथ हुई तीन दोस्तों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। वहीं जब इस हादसे की खबर जो है मृतक के परिजनों को पहुंचती है तो उनका तो मानो बिजली गिर जाती है। जो सेना का जवान था, उसके 2 बच्चे हैं, मासूम छोटे छोटे, पत्नी है, उन पर तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं बच्चे भी अपने पिता की जो कहें शव को देखकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। चीख पुकार के दृश्य को देखकर जो लोग थे, जो पत्नी और बच्चों को रोते देख रहे थे, उनकी आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। और बताया जाता है जो सेना का जवान है वो अभी कुछ दिनों पहले ही कश्मीर में पोस्टेड है। वहां से लौटकर अपने किसी रिश्तेदार की शादी समारोह को अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन वहां पर जाता इससे पहले अपने पड़ोस के एक शादी समारोह में उसने अपने दोस्त की शादी में जाना ज़्यादा जाने गया था और जब वहां से लौट रहा था तब इस दर्दनाक हादसे का वो शिकार हुआ। यूपी के अमेठी जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे ये हादसा हुआ, क्या क्या कौन कौन थे, ये सब हम आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। बताते हैं कि अमेठी के खौरा गांव के पास ये शुक्रवार देर रात हादसा हुआ है। बुलेट की जो चश्मदीद है उनका कहना है कि जब यह हादसा हुआ बुलेट की रफ्तार करीब लगभग 100 के आसपास रही होगी और जो ये टक्कर थी डीसीएम खड़ी हुई थी और बुलेट जो है सामने से ही आकर उसी कहें डीसीएम से जाकर टकराई। 100 की रफ्तार में बुलेट थी, डीसीएम खड़ी हुई थी, तो जैसे माने किसी दीवार से टकराना जैसा इस तरह का दृश्य था। जो टक्कर के बाद जो है तीनों के शरीर जो है इधर उधर छिटक गए थे। जो दृश्य था लोगों का कहना इतना भयानक था कि उसे देख पाना तक मुश्किल था। हादसा शुक्रवार रात 12 बजे पीपरपुर थाना क्षेत्र के थौरा गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान जो हुई महाराजपुर के रहने वाले फौजी उत्कर्ष सिंह, जिनकी उम्र करीब 32 साल थी। वहीं उनका दोस्त बजरंग सिंह जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। वहीं अंशु सिंह जिसकी उम्र 29 साल थी। ये तीनों दोस्त थे। इनकी इस हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि फौजी उत्कर्ष सिंह है, इनकी तैनाती जो है कश्मीर में थी। 20 नवंबर की दोपहर ही ये कश्मीर से घर पहुंचे थे और अब जब इनकी घर की मौत की खबर पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी सोनम और 2 बच्चे हैं उत्कर्ष सिंह के, उनका बेहाल रो रो कर बेसुध हुए जा रहे। वहीं जो अंशु सिंह था वो घर का इकलौता बेटा था। वहां पर तो मानो सब कुछ उजड़ ही गया। जो लोग ग्रामीणों के मुताबिक जो है उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह और अंशु सिंह शाम 7 बजे अपने दोस्त हीरालाल के शादी समारोह में शामिल होने के लिए पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गए हुए थे। रात 11 बजे शादी समारोह में खाना वाना खाने के बाद ये तीनों दोस्त जो है एक बुलेट पर सवार होकर घर के लिए निकल रहे थे। इस दौरान
जो बाराती लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रात हो गई अब मत जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तीनों लोग हैं, आराम से हम लोग चले जाएंगे। लिहाजा रात 11 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है वो तीनों लोग एक बुलेट पर सवार होते हैं और घर के लिए चल देते हैं। जब रात 12 बजे करीब जब इनकी अमेठी बाइक बुलेट जो है अमेठी सुल्तानपुर रोड पर थौरा गांव के पास पहुंचती है तो बुलेट जो है सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। अब आप देखे होंगे अमेठी में अभी भी वो वाली डिवाइडर वाली रास्ता हाईवे नहीं था जहां पे अमेठी सुल्तानपुर वाला है, ये सिंगल लेन वाला वो रास्ता है, तो बस बीच में वो अपनी पट्टी खींची रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो एक साइड जो है वो डीसीएम खड़ी हुई थी और अंधेरा शायद ज्यादा होने की वजह से बुलेट की रफ्तार भी काफी तेज थी, तो ये लोग शायद डीसीएम को देख नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ। और क्योंकि रात में दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों की लाइट भी लगती है तो कई बार नजर नहीं पड़ती है। डीसीएम खड़ी थी और बुलेट की रफ्तार, जो लोग कह रहे हैं, जो चश्मदीद उनका कहना है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त बुलेट की रफ्तार काफी तेज थी। ऊपर से इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा था, लेकिन कहें तो मतलब सुरक्षा की पूरी तरीके से लापरवाही थी, सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं था कि भाई हेलमेट लगा के चलना चाहिए, 3 लोग हैं। दूसरी बात, बुलेट की रफ्तार काफी तेज थी और रात में गाड़ी चलाना वैसे भी अपने आप में ही खतरनाक होता है। तो जब ये थौरा गांव के पास पहुंचे तो वहीं पर वो डीसीएम खड़ी थी और इनकी रफ्तार से बुलेट आई और सीधे जो है बताते हैं वो डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास लोगों का आवाज एकदम जैसे लगा कहीं धमाका सा हुआ। तुरंत ही लोग धमाके की आवाज जैसे सुनकर जहां हादसा हुआ था उसकी तरफ भागे दौड़ाए तो देखा कि 3 युवक जो हैं, उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह और अंशु सिंह है, ये तीनों वहां छिटक कर बिखरे पड़ी हैं उनकी लाशें। 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें उत्कर्ष सिंह और जो है बजरंग बहादुर सिंह जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जो अंशु सिंह थी उसकी लोग कहना वो बुरी तरह से घायल था। तुरंत ही लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं जो अंशु सिंह था उसे नजदीकी अस्पताल में भेजा जाता है, जहां से फिर उसे बेहतर इलाज के लिए फायर अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अभी भी उसका इलाज चल रहा है और जिंदगी और मौत की कहें वो जंग लड़ रहा है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आगे घटनाक्रम बताते हैं। आज दिनांक 23/10/2025 को थाना क्षेत्र अमेठी के गुंगवाच गांव में पावर हाउस के पास में जो रास्ता गुंगवाच गांव से निकल रहा है उस पर निर्मल कश्यप, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनके साथ मारपीट हुई है। एक व्यक्ति जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको देख करके जिन लोग मारपीट कर रहे थे वहां से भाग गए। 112 की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो घायल था उनको CHC ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई। परिजनों से जब बातचीत हुई तो परिजनों ने पारिवारिक विवाद की तरफ घटना को इंगित किया है कि परिवार में विवाद था, इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कराई गई है। बाकी हम लोग पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए परिजनों से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी हो पाई कि नहीं? नहीं, अभी जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग जो परिवार के लोग हैं इनसे अभी बातचीत करेंगे। इनसे जब डिटेल हम लोग को मिल जाएगा, तहरीर मिलेगी, तदनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना है जो ये हादसा हुआ, हाँ, पुलिस के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में चूंकि टक्कर बहुत ज्यादा भयानक थी तो पुलिस के मुताबिक तीनों के सिर, पैर और मुंह में गंभीर चोटें आई। बुलेट चला रहे उत्कर्ष के पेट में ट्रक का बम्पर घुस गया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसी वजह से शायद उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरीके से, ट्रक या डीसीएम कहें, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर जो है मौके से भाग गया। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश कर रही है। अब आपको तीनों के बारे में, जो उत्कर्ष, अंशु सिंह और बजरंग सिंह है, इनके बारे में बता दें। उत्कर्ष जो सिंह है वो सेना में सिपाही थे। राजपूत बटालियन में जम्मू के सुंदरबनी में अभी हाल ही में उनकी तैनाती थी। उनके ससुराल में 3 दिन बाद एक शादी समारोह था। उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुरुवार को ही जो है उत्कर्ष सिंह जो है छुट्टी पर घर आए हुए थे। इसी बीच पड़ोसी दोस्त, ये चूंकि महाराजपुर के रहने वाले सब थे,
तो महाराजपुर के रहने वाले इनके पड़ोसी दोस्त जो हैं, हीरा लाल के यहाँ शादी थी और उत्कर्ष इसी शादी में शामिल होने के लिए तीनों दोस्त चुके थे। उत्कर्ष सिंह, अंशु सिंह और बजरंग सिंह, ये तीनों जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। बताते मतलब गुरुवार को आते हैं और शुक्रवार की रात में शादी में शामिल होने गए थे शाम को। तो बस एक ही दिन घर पर रुक पाए थे और अगले दिन वो शादी में चले गए थे और रात में जब लौटते इससे पहले ही उनके ये दर्दनाक मौत की खबर घर पहुंची। उत्कर्ष का एक बेटा है जिसका नाम है रुद्र प्रताप सिंह, वही एक बेटी है जिसका नाम है माही। सुबह उनकी मौत की खबर आई तो परिवार के लोग टूट गए। उन्हें तो लगा था कि पापा शादी गए हैं, आराम से लौट आएंगे, फिर हम लोग जो मायके पक्ष में शादी समारोह होना है वहां पर जाएंगे। लेकिन जब ये खबर आई तो बच्चों पर और पत्नी पर तो मानो बिजली ही गिर गई। तीनों, पत्नी सोनम का तो रो रो कर वो बेहोश हुई जा रही थी, वही बच्चे भी पूरी ही तरीके से कहें रोते जा रहे थे पिता को अपनी याद कर। जो पिता शेर बहादुर हैं वो उनका है बेटे पर ही सब कुछ निर्भर था। वहीं इनका छोटा भाई जो है उत्कर्ष सिंह का, वो भी, उसका नाम संदीप है और वो भी बताते हैं सेना में ही है। अंशु सिंह की जो है अभी शादी नहीं हुई थी और बताया जा रहा है कि उनकी शादी तय हो चुकी थी, शायद अगले साल में उनकी शादी होनी थी। घर के इकलौते बेटे थे अंशु सिंह। दो बहनें हैं, प्रतिमा और पूनम सिंह, दोनों की शादी हो चुकी है। जब इनकी खबर, बेटे की मौत की खबर जब घर पहुंची तो जो माँ है माधुरी सिंह, उनका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं बहने को भी, एक लौता भाई था, जब इस हादसे की खबर पहुंची तो उनको भी बहुत धक्का पहुंचा। वहीं जो बजरंग है वो चिट फंड कंपनी में रिकवरी का काम करता था। पिता अमर बहादुर की मौत हो चुकी है, यानी लिहाजा जो बजरंग ही थे वही अपने परिवार के एक सहारा थे। बड़े भाई नरसिंह बहादुर सिंह गोरखपुर में रहते हैं। बजरंग की शादी 24 फरवरी 2024 को, यानी करीब एक साल पहले ही हुई थी, 1.5 साल हुए थे शादी को। उनकी पत्नी का नाम मुस्कान सिंह है और उनका 8 माह का एक बेटा है, यानी छोटा सा बेटा है जिसको इस दर्दनाक खबर का अभी तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह है कि अभी वो पिता के एहसास को भी नहीं समझ पाया था। 8 माह के बेटे को क्या पता, बस माँ को जानता है बेटा, धीरे धीरे पहचानना शुरू करता। लेकिन इससे पहले ही पिता के लिए रफ्तार जो है वो काल बन गई। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो है बुलेट की रफ्तार जो है वो इतनी तेज थी कि जब अचानक से इनकी नजर डीसीएम पे पड़ी उत्कर्ष सिंह की, तो ये बुलेट को कंट्रोल नहीं कर पाए और बुलेट इससे पहले बचने की कोशिश करते वो सीधे जो है डीसीएम से ही टक्कर गया। अब डीसीएम खड़ी हुई है, अब माल भी शायद उसमें लोड था, तो एक समझ लीजिए दीवार की तरह है। अब 100 की रफ्तार से बुलेट आ रही, जिसमें ना तीनों में से किसी ने अब कहा जा रहा है कि किसी ने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। तो आप समझिए अब टक्कर होगी तो क्या दशा होगी उस समय। जो वीडियो है हम वो आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो आप देखोगे तो आपकी आंखें खुद बंद हो जाएंगी। किसी का पैर पूरी तरीके से मुड़ चुका है, किसी का हाथ, किसी का भेजा पूरा फट चुका है। भयावह दृश्य है कि आपकी आंखें उस चीज को देखना नहीं चाहेंगी। इसी वजह से हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो डीसीएम दिख रही है और बुलेट दिख रही है। बाकी आसपास ही तीनों के जो शव थे, मतलब तीनों के शरीर जो थे वो छिटक कर वहीं गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब तेज रफ्तार से आइए और किसी दीवार से टकरा जाइए तो क्या हाल होगा। उत्कर्ष सिंह चूंकि बाइक चला रहे थे, उन्हीं में डंपर जो डीसीएम का वो था, डंपर था, वो ही बताते हैं सबसे ज्यादा उसको गहरा किया, वो घुस गया था, पेट में ही उनकी चोट आई थी। हाँ, ड्राइवर का अगला हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। कहाँ? उत्कर्ष के पेट में, हाँ, ट्रक का बम्पर जो था, डीसीएम का बम्पर है, वो उसने पूरा उसको पेट में घुस गया, तो उत्कर्ष की तो मौके पर ही मौत हो गई। यही हाल जो है शायद बजरंग सिंह के बाद भी हुआ। बस अंशु सिंह चूंकि सबसे पीछे शायद वो बैठा था, इस वजह वो इस हादसे में बच पाया, अभी तक बचा है, उसकी सांसें चल रही, अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आगे क्या होता है वो पता चलेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि उसकी जान बच जाए, लेकिन इस हादसे ने नहीं, मौत तो अस्पताल में, अच्छा उसकी भी मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा था, इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी या कार या बाइक जो भी है, एक तो पहली बात है हेलमेट लगा के चलाए, सबसे ज़रूरी बात है। 3 लोग नहीं चलना चाहिए था, 2 लोगों का है तो फिर भी इन्होंने सोचा होगा रात में सफ़र है, क्या है, चल जाएगा। लेकिन देखिए ना, कहते हैं काल आता है तो आता ही है। थोड़ी सी लापरवाही हुई, रफ्तार तेज़ थी, जल्दी घर पहुंचना था, हाईवे कहते हैं क्लीन था,
मतलब कम रात में 11-12 बजे के आसपास कहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो इन्हें लगा अच्छे से जल्दी से अभी 20-25 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, इसलिए वजह से शायद हो सकता है तेज़ रफ्तार में रहे होंगे। लेकिन अचानक से चूंकि अंधेरा था, डीसीएम वाले की यहाँ पर ये गलती देखिए, क्या उसने डीपर जला रखे थे कि नहीं जला रखे थे, क्योंकि वहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट लगी नहीं जिससे वो दिख जाए। इसलिए अगर कोई बाई चांस है किसी वजह से खराब था या कुछ वो रेस्ट करने के लिए रुका था तो उसको अपने डीपर जला के रखने थे। अगर डीपर नहीं जला के रखे थे तो ये बड़ी गलती डीसीएम वाले की, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस इन सब चीज़ों को ध्यान रख रही है। अभी तक तो पुलिस ने डीसीएम को जब्त कर लिया है, लेकिन डीसीएम का ड्राइवर जो है हादसा होने के बाद फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पता चलेगा कि उसने सिंगल लेन के हाईवे पर आखिर डीसीएम को अपनी रोका क्यों। अक्सर इस तरह के हादसे होने की ये बड़ी अहम वजह होती है, ये क्योंकि जो बड़ी गाड़ी वाले जो लोग होते हैं वो हाईवे पर ही चाय पानी के लिए ही गाड़ी रोक देते हैं और खड़ी कर देते हैं। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई तेज से गाड़ी आ सकती है, और वो उसकी रात में, क्योंकि दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है, आंखों में कई बार लाइट पड़ती है तो चमक की वजह से साफ नहीं आगे दिख पाता है। तो ऐसे में ये बड़े जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो हादसे की वजह बन जाती है। हमारे यहाँ अक्सर ये समस्या है कि कहीं भी कोई भी गाड़ी खड़ी कर देता है, जबकि कहा यह जाता है कि हमेशा अगर आप हाईवे पे गाड़ी रोके तो हाईवे से हटकर पूरी गाड़ी को रोकनी चाहिए, ताकि अगर कोई बाई चांस हाईवे जा रहा है जिसको नजर नहीं पड़ पाए तो कम से कम हादसा तो ना हो। लेकिन अपने यहाँ क्या है, एक तो हाईवे के किनारे ही दुकान बन जाती है और उन्हीं दुकानों की चाय पानी नाश्ते की वजह से लोग गाड़ियां रोक देते हैं और फिर इतना बड़ा भयानक हादसा होता है। अब बताइए, 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें की उनके क्या है, किसी के 30 साल, किसी के 25 साल, किसी के 28 साल। 3 जवान जिंदगियां जो अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रही थी, उन 3 घरों से आज चीख पुकार की आवाज आ रही, क्योंकि उनके जवान जो थे, जो उनके घर की जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, वो आज इस दुनिया में नहीं। कोई बूढ़ा पिता रो रहा है, किसी की माँ रो रही कि हमारा बेटा चला गया, हमारा क्या होगा, किसी की पत्नी रो रही, किसी के बच्चे रो रहे हैं। तो एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी घटना बन सकती है, लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। अगर वाहन रास्ते पे खड़ा करने से पहले इस चीज को ध्यान दे ले कि यार बाई चांस अगर किसी की नजर ना पड़ी तो, लिहाजा करता हूं भले यहाँ हम सस्ता मिलता हो, यहाँ अच्छा मिलता हो, लेकिन हम ऐसी जगह गाड़ी रोकेंगे जहां साइड हो, जहां पर जगह हो गाड़ी खड़ी करने के लिए, जहां पर जो हाईवे से पूरी तरीके से हम सट के हट जाएं, हाईवे पर मेरी गाड़ी का एक पहिया भी ना हो, वहां पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे। तो कभी इस तरह की लापरवाही। अब देखो जिस तरह से ये डीसीएम खड़ी है दिख रहा है, ये ट्रक खड़ा दिख रहा है, वो दिख रहा है कि आधी से ज्यादा लेन पर वो खड़ा है, रोड पर ही खड़ा है। तो सबसे ज्यादा गलती इसी की है कि इसने क्यों वहां पर खड़ा किया। सिंगल लेन का हाईवे है, डिवाइडर है नहीं कोई कि भाई तुम्हारी लेन अलग हमारी लेन अलग। लोग अक्सर इस तरह के वाहनों में ओवरटेक करने के चक्कर में इधर से उधर होते हैं। अचानक तुम्हारा गाड़ी खड़ी दिख गई, लोगों को नहीं नजर पड़ी और देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। और हमारे यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो गश्त करते रहेंगे, लेकिन कभी इस चीज पे, अभी भी आप चले जाइए किसी भी हाईवे में चलिए, वहां पर यही हाल है। जहां कहीं होटल है वहां पर उन्होंने हाईवे पर ही गाड़ी खड़ी कर रखी है, लाइन से ट्रक खड़े दिख जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। नतीजा क्या होता है, कोई ना कोई बेचारे जो अपने काम से अपने घर कहीं जा रहे हों, उनको इन हादसों का शिकार होना पड़ता है। जो छोटी गाड़ी के लोग होते हैं, इन ट्रकों में तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए ना, बाइक बुलेट से 3 दोस्त थे, इन तीनों दोस्तों की मौत हो गई, ठीक। और डीसीएम में क्या फर्क पड़ा, उसका आगे का बस डंपर जो बम्पर है वो बस टूटा है और कुछ नहीं ज्यादा फर्क पड़ा। अब वो ड्राइवर तो भाग गया तुरंत ही। अब इन 3 घरों के तो चिराग बुझ गए, इन 3 घरों में तो मातम पसरा रहेगा। इन 3 घरों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारियां अब कौन उठाएगा। छोटी सी लापरवाही, और बुलेट चला रहे हैं जो लोग, इनकी भी थोड़ी सी गलती थी। रात का समय है, इतनी तेज बुलेट जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहना है क्योंकि जो कि आर्मी के जवान थे, तो हो सकता है थोड़ा सा पीने पाते हैं, हो सकता है ड्रिंक भी किए हों, जिसकी वजह से इनको बाइक की रफ्तार का अंदाजा न लग पाया हो और फिर ये हादसा हुआ है। अब ये तो पुलिस पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम जांच से पता चलेगा कि हाँ क्या ड्रिंक कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी। अगर नहीं कर रखी थी, इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी क्यों चला रहे थे। ऊपर से हेलमेट भी किसी ने नहीं लगा रखा था। अपने पत्नी हैं, अपने बच्चे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते।
गाड़ी अच्छी है, सीट बेल्ट लेकिन आप नहीं लगाओगे तो उसकी जो सिक्योरिटी है, यानी जो एयर बैग खुलता है ना, वो खुलेगा नहीं। सीट बेल्ट ही उस एयर बैलून को एक्टिवेट करता है कि जब टक्कर हो तो वो एयर बैलून खुल जाए। लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैलून नहीं खुलेगा। उसी तरह से हेलमेट जो है आपके सबसे जरूरी पार्ट, यानी आपका सिर जो है उसको बचाने की कोशिश करता है। वह हादसों में जब भी गंभीर हादसे होते हैं, यानी अगर सिर आपका बचेगा तो आपके बचने की संभावना 60 से 70% बच जाती है। आपको शरीर में चोट आ सकती है लेकिन आप जिंदा बच जाएं इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन अच्छे क्वालिटी का आप हेलमेट पहने, इसीलिए कहते हैं बाइक पर चले तो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि कोई तय नहीं है कि कब आप अगर रोड पर निकल रहे हैं तो ये नहीं सोच सकते कि नहीं मेरा हादसा हो, मेरा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। कई बार आपकी गलती नहीं होती, गलती दूसरों की होती है, लेकिन हादसे का शिकार तो आप बन जाते हैं। बस आपने हेलमेट नहीं पहना, आपसे छोटी सी चूक हुई, आपको लगा रहे 5 मिनट के लिए जाना, क्या हेलमेट पहने। हेलमेट, कई लोग हेलमेट क्या करते हैं, चालान से बचने के लिए लेकर चलते, पूरा दिन हाथ में टांगे रहेंगे, जहां देखेंगे पुलिस वाले हैं वहां लगा लिया। अरे हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि चालान से बचने के लिए। वही हाल सीट बेल्ट में भी लोग करते हैं, जब देखेंगे चौराहा आया सीट बेल्ट लगा लिया वरना हटा दिया। सीट बेल्ट चालान से बचने के लिए नहीं है, सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा को एक्टिवेट करने के लिए, यानी आपकी गाड़ी में जो सुरक्षा का फीचर दिया है वो एक्टिवेट उस सीट बेल्ट से होता है। लेकिन लोग लापरवाही, अरे हमको अखड़ता है हेलमेट लगाने में, पता नहीं क्या दिक्कत जा रही है, उनका कौन सा सुर बिगड़ा जा रहा है, ऐसे चलेंगे फुर्रा बने हुए। हेलमेट लगाने में सुरक्षा बढ़ेगी तो वो अखर रहा है, वो दिक्कत करता है, ऐसे चलने में ठीक है। बहरहाल ये एक दर्दनाक हादसा था जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई, जिसमें एक सेना का जवान भी थे। तीनों के घरों में चीख पुकार मची है, जहां पर खुशियां थी वहां पर मातम इस समय पर पसरा हुआ है। हम तो मृतक परिजनों के, मृतक जो हैं उनकी कहीं आत्मा, भगवान आत्मा की शांति दे, और बाकी लोग इन हादसों से हिदायत लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जब भी बाइक या गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और बाइक से चले तो हेलमेट से चलें, और रफ्तार पर विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा तेजी से न चलें। जल्दी पहुंचने से कुछ नहीं होगा, अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो बहुत जल्दी ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट पहुंचेंगे वो चल जाएगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कहीं थोड़ी सी चूक हुई तो बहुत कुछ छूट जाएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।